हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मधु सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं सॉन्ग लेकर आई हूँ यंग गालिब का। और यंग गालिब का रिप्लाई आ ही गया फाइनली। तो ये सॉन्ग जिस तरह से बीफ चल रही है एक के बाद एक, बैक टू बैक, तो देखना काफ़ी दिलचस्प है कि इस सॉन्ग में क्या कुछ लेकर आया यंग गालिब। और मज़ा आता अगर मैं पहले ही इसका जो है रिएक्शन डालती, बट क्या कर सकते हैं जब तबीयत ख़राब है तो इसलिए डाल नहीं पाई। पर अब डाल रहे हैं तो देखते हैं इस सॉन्ग में क्या कुछ लेकर आए हैं यंग गालिब। और जिस तरह से इस सॉन्ग के टाइटल का नाम है कुल्फा कर माँ, तो सच में ये अजीब अजीब से जो टाइटल नेम लेकर आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बंटाई रिकॉर्ड से है ये यंग गालिब का गाना। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर बोल उसका। हाँ। बस 10 नंबर हो गया। क्या बोलती हो मूवी का सीन है। मैं डरता वार्निंग से बचकाने तू वहम हटा। तेरी कुर्बानी के पहले मैं पढ़ लूं 2 रकात। आंखों में घुसाता तो चश्मा पहना वीडियो में, आंखें दिखाता तो ये कुत्ता वहीं पे मुंह देता। मैं लेता ग्रुप में तो दर्द नहीं सहन होता। तू पहले मिलता मुझसे तो तू मेरा फैन होता। बबली होश में आज जीत के तू ख्वाब देखना छोड़, ये सलमान देता ट्रॉफी अगर तू स्टैंड होता। मैं खुद के टीम से इंस्पायर्ड, खुद के टीम से तू बाहर। मूव्स मेरे नहीं खन्ना के उधर चूस जाके काया। मैं हूँ सीन का खलनायक और तू सीन के नहीं लायक। बबली सोच के है डरी अगला मूव मेरा क्या है। अच्छा यंग गालिब कंगाले तो फिर तू कौन सा अंबानी। अगर हुड मेरा बेकार तो मुंबई आते क्यों कमाने। होता नाम ये बदनाम तो तू आता नहीं मर्राने। तुझे हुड को दिया गाली हाँ वो धारा भी ये शाने। हर एक गली में ठग्स तेरे 45 मंगाले। हर एक गली में टूपाक तेरे 47 मंगाले। मैं हक से लेबल में साइन परेशान ये बेचारा। तीन के मेरे पास और मैं बाजी जीतते जा रहा। बचकाने ताश खेलते इधर अपन उनो नहीं। तू रिवर्स पत्ते डाल अब मैं आगे बढ़ते जा रहा। बोला वीडियो में मैंने मेरे लिप सिंग नहीं किया, तू खुद कौन सा किया। कुल्फे कुल्फी क्यों खा रहा। गाना तू फिर से निकाला पब्लिक को चुतिया बना रहा। अपने को टीपिंग आईली अंदर से तू किससे लिखा रहा। फर्स्ट ऑफ फक यू बिच एंड द लाइंस यू क्लेम। वेस्ट साइड धारावियां पूरा हाथ में गेम। ब्रो ढापना छोड़ बबली यूज योर ब्रेन। मातृभाषा मेरे देश का है हिंदी वे। 3 दिन से नहीं सोया तेरी नींदे में उड़ाया। शुक्रिया कर मेरा तेको इतना कंसिस्टेंट बनाया। इंग्लिश तेरे से मैं सीखूं इतना बुरा दिन नहीं आया। तू खुद वहाँ गया या अंग्रेज इधर आया। पहाड़ों को नहीं बबली मैंने तेरे को ललकारा। पहाड़ों पे है तुझसे ज्यादा अपना भाईचारा। लटक के झूल रहा है नीचे मेरे आन बनके। मैं खड़ा काउंटर पे ये आया पकवान बनके। तेरा लेवल भगा डाला अब तू फुटपाथ पे। अभी मैं गाड़ी लेके आएगा सलमान बनके। ओयो जैसी शक्ल और तू ओबरोए में चिल करता। मेरे को खरीदेगा बताओ कौन तेरा बिल भरता। ये बम्बई वाला स्लैंग बबली तेरे पे नहीं सूट करता। अकाउंट होता भारी तो तू रोड पे नहीं शूट करता। नहीं छोड़ने वाला अभी मैं ये खाने का काउंटर। तेरे जैसे कितने रैपर खाऊंगा बैठ के काउंट कर। इसकी हाइट इतनी झाट जाता फेयर बॉल भी बाउंसर। ये बार्स तेरे नहीं ये फेयरडॉल के काउंटर। गांड मारा कंपनी छापा तूने कंपनी। बिंकी वाली हरकतें खाएगा तू भी कनपड़ी। आपा चाले मत कर कोई नहीं अपना टक्कर। राखी पिंकी बबली सबको लंड पे बिठाते। सबको बिठाएंगे और सब बैठेंगे क्या। पहले बाल खड़े नहीं थे तेरे अब लन खड़ा नहीं होता है। टेक्निकल ने टेस्टिकल तू नीचे का गोटा है। ले बार 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 हकले लड़ नहीं सकता। बंटा गालिब बिहार के बिना कुछ बन नहीं सकता। अब सुनने में आया कि तू कसाई बन के आया। अब वही बन के रह रैपर तू बन नहीं सकता। हसल सब करके आए तू अकेला नहीं है। खुद को स्टार बोले जो दुनिया में फैला नहीं है। वो रैपर सबका बाप जिसको चूतिया बुलाया। उसी रैपर ने तेरे गैंग की फुदिया सुझाया। अब बात मत कर तू यहाँ पे पैशन की। वीडियो में छमिया जैसी चाल ये नहीं फैशन वीक। राइटिंग सीख हाँ मेरी राइटिंग सीख। लिपसिंग गायब तेरी खेल रेला हाइड एंड सीख। चाहिए बीफ तो ले सलिया सीख। तो खाली कलिया घीस मैं घुमा गलियां 20। तभी मैं बैड एंड बीस्ट। सबका बदला लेगा फैसल पीछे हटना नहीं। और कितनी करवा के लेगा बे बदनामी क्या। और तेरी लू में जरूरत नहीं जरूरत होगी तो पर्वत पे मिलने आऊंगा मैं। ते को लेने दूंगा मैं करवट नहीं। लाइफ मेरी मस्त अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त गलत जब तू मुझसे भिड़ा। आइसक्रीम पसंद मैं दूं वनीला। ये तीसरा था राउंड जो मैं तुझसे भिड़ा। मालूम नहीं कौन सा राउंड चल रहा है। तू जब जब आएगा तब तब खाएगा। शूट मारी के यंग गालिब क्या ही
बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, सच में आउटस्टैंडिंग। यंग गालिब, यानी बीफ, ऐसा लग रहा है ये बीफ चलती ही रहनी चाहिए। इसके बाद कर्मा का भी रिप्लाई आना चाहिए। और यंग गालिब तो आपको पता ही है, वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई देते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा जिस तरह से अगर कर्मा का रिप्लाई आ जाए तो। बट ये यंग गालिब के रिप्लाई आउटस्टैंडिंग, सुपर माइंड ब्लोइंग, और जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया सॉन्ग को सुन के। तो मैंने सॉन्ग को काफ़ी एंजॉय किया, जिस तरह से ये लिरिक्स यहाँ पर थे, जो राइम्स थी, जो कंपनी सॉन्ग को उन्होंने यहाँ पर लेकर आए, जो कर्मा के सॉन्ग को लेकर आए। उसके बाद यानी उन्होंने इस चीज़ का भी रिप्लाई दिया है कि लो कंपनी सॉन्ग पर, तो कंपनी के साथ आपका भी सॉन्ग, तो आपका भी सॉन्ग, कर्मा का भी सॉन्ग यहाँ पर लेकर आए यहाँ पर यंग गालिब। आउटस्टैंडिंग। हर गली में है थग 45 मंगा ले, हर गली में है तो पैक 47 मंगा ले। और ये जो रिप्लाई दिया है यहाँ पर यंग गालिब ने, सुपर माइंड ब्लोइंग। तो मुझे ये उनका जो रिप्लाई है वो काफ़ी सही लगा। जिस तरह से यहाँ पर कर्मा ने उनको बोला था 47 लोग भी लेकर आएगा तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो उसका ही रिप्लाई दिया है यहाँ पर यंग गालिब ने। और जैसे कि यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हैं यंग गालिब ने कि 3 इक्के मेरे पास है, मैं ये बाजी जीती जा रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर थ्रॉट का नाम लिया और यहाँ पर हेलक का नाम लिया है साथ में, और शायद ही थ्रॉट का हो सकता है और बंटाई का। और जिस तरह से यहाँ पर रेफरेंसेस यहाँ पर यंग गालिब लेकर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सॉन्ग में जो रिप्लाई दिए हैं, आउटस्टैंडिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर यंग गालिब ने यही बोला कि तू जो पब्लिक को चुतिया बना रहा है, तू लिपसिंग कर ही नहीं रहा है, तू ये गाना लेकर ही नहीं आया, तू ये गाना जो है कोई और लिख रहा है। और साथ ही साथ में उन्होंने इस सॉन्ग में यही बोला कि ये जो है अपने दूसरे सॉन्ग में ये बोल चुका है कि वो रिप्लाई अब नहीं देगा, और इसने फिर रिप्लाई दिया। यानी फर्स्ट सॉन्ग में उन्होंने बोला होगा मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, और उन्होंने और जहाँ जो है कर्मा ने रिप्लाई दिया, तो ये चीज़ जो है यंग गालिब ने इस चीज़ का रिप्लाई दिया कि तू पब्लिक को भी पागल बना रहा है, पब्लिक को भी चूतिया बना रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे रिप्लाई देते हुए यंग गालिब ने यही बोला कि यहाँ पर कर्मा ने जब उनको ये सेकंड सॉन्ग में ये बोला था कि तुझे इंग्लिश ही नहीं आती, तो यहाँ पर यंग गालिब ने ये बोला कि तुझसे सीखूंगा मैं इंग्लिश, इतनी नौबत, ऐसी नौबत आ गई है कि मैं तुझसे इंग्लिश सीखूंगा। तो उस चीज़ का भी यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो ये बात भी सही है, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो हमें हिंदी में ही बोलना चाहिए, हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जनरेशन को भी पता लगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि आप इंग्लिश में इंग्लिश की वैल्यू रखते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर यंग गालिब की काफ़ी सही लगी। पहाड़ों पर तुझसे ज़्यादा अपना भाईचारा है। और यहाँ पर रिप्लाई देते हुए यंग गालिब ने बोला कि कर्मा ने ये बोला था ना कि मैं पहाड़ों वाली बात को वो करा था कि छोड़ क्या बोलूँ, लेकिन तूने पहाड़ों के बारे में बोला, इस सेकंड सॉन्ग में उन्होंने बोला था। पर यहाँ पर यंग गालिब ने बोला है कि पहाड़ों वालों से मेरा जो है एक अपना ही भाईचारा है। और मैंने पहाड़ों वाली बात जो यहाँ पर यंग गालिब ने बोली थी, ये जो चीज़ें हैं वो स्टोरी में मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे। जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने ये अपनी स्टोरी पे लगा रखा था कि ये चीज़ बोली है। बट यहाँ का उसी का ही रिप्लाई दिया है यंग गालिब ने कि मैंने पहाड़ों वाली जो गाली थी वो कर्मा को बोली थी, तुझको बोली थी, पहाड़ों का कुत्ता, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ बोला था। तो शायद मैंने वो फर्स्ट सॉन्ग सुना नहीं है, बट मेरे को ये सुनने में आया है कि ऐसा ही कुछ बोला था। तो उसी का यहाँ रिप्लाई दिया है यंग गालिब ने कि वो गाली जो थी मैंने तुझको बोली थी, उन लोगों को नहीं बोली थी, कि उन लोगों से मेरा जो है एक पुराना एक भाईचारा है। तो इसी का रिप्लाई देते हुए यहाँ पर यंग गालिब ने ये बात बोली है। तो और यहाँ पर यंग गालिब ने जो सलमान वाली जो बात बोली थी, जैसे कि कर्मा ने अपने सॉन्ग में बोली थी, सबके नाम लिए थे, और यहाँ पर उसी का रिप्लाई दिया है यहाँ पर यंग गालिब ने कि सलमान खान वाली जो लाइन बोली थी सच में आउटस्टैंडिंग। और फाइनेंशियल वाली जो बात बोली थी जब कर्मा ने बोला था कि ये गरीब है, तो यहाँ पर यंग गालिब ने उसी का रिप्लाई दिया है कि फाइनेंशियल वाली जो इतनी तेको है प्रॉब्लम है, जो बात उन्होंने यहाँ पर लेकर आए हैं यंग गालिब,
तो उन्होंने यही बात बोली, अगर तेरे इतना बैंक अकाउंट में पैसे होते या कुछ तेरा इतना बजट अच्छा होता तो तू रोड पे शूट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ उसी चीज़ का रिप्लाई दिया है यंग गालिब ने। और इस पूरे के पूरे सॉन्ग में मुझे कंपनी वाला जो सॉन्ग की जो राइम्स यहाँ पर जो डिफरेंट तरीके से वे में यहाँ पर यंग गालिब लेकर आया है, सच में आउटस्टैंडिंग। यानी कर्मा ने कंपनी वाले सॉन्ग को एकदम से अलग तरीके से चेंज किया था, बट जिस तरह से यहाँ पर यंग गालिब एक अलग वे में अलग राइम्स के साथ जो कंपनी वाला सॉन्ग को लेकर आए, सच में आउटस्टैंडिंग, बोथ ऑफ आउटस्टैंडिंग। यानी कर्मा काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर जो है यंग गालिब के भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यानी बंटाई के सॉन्ग का क्या कर दिया इन लोगों ने, चलो तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस सॉन्ग में। और साथ ही साथ जो कर्मा का जो गाना चलाया था यहाँ पर यंग गालिब ने, सच में आउटस्टैंडिंग। यानी ये बीफ के साथ साथ लोगों के साथ साथ गानों के भी परचत्ते उड़ा दिए, यानी आप सोच सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक अलग ही वे में जा रहे थे, जिस तरह से वो गाने की जो अलग तरीके से उन्होंने मिमिक्री सी करी थी कर्मा के गाने की, तो वो काफ़ी अच्छी लगी। और जैसे ही लास्ट में यंग गालिब ने जैसे कर्मा अपने सॉन्ग में राइमिंग करते हैं, अलग तरीके से रैपिंग करते हैं, वो उसी वे में अलग तरीके से रैपिंग कर रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पर यंग गालिब का काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा। और आप बताइए आपको मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा। और जब तक आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का। और अगर आपको यंग गालिब के सॉन्ग पर रिएक्शन देखना है तो मैं बबली, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए, टिल देन एंड टेक केयर। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।